Hello class, this is Aishdubi and I welcome to you all guys on my channel Extreme Classes. So class, in our last lecture, in previous lecture, we learned about concave mirror, their image formation, their rules and many more things. So in this lecture, we learn about convex mirror, their rules regulation, what they rule follow for creating any image or for forming any type of image and their image formations. So these things which we learn in our this lecture, and this is our lecture number part 5. आप अगर सारे लेक्चर्स देख लिए हो तो ही ये लेक्चर देखिएगा, बिकॉज थोड़ी कंफ्यूजन होगी। जो पुराने कॉन्सेप्ट रहेंगे मैं उन्हें बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, बिकॉज उनको मैंने पुराने लेक्चर में समझा दिया। पार्ट 5 है, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लाइट एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे किसी भी रूल को, किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या रूल्स हम अप्लाई करते हैं। रूल्स के जो तरीके थे, जो वे थे, वो सारे सेम रहेंगे जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था। कॉनकेव में क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे है तो पैरेलल, सी पे आएगा तो सी पे रिटर्न जाएगा और पी पे आएगा तो इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इक्वल रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी है। कैसे है उन्हें हम समझते हैं। पूरी तरह सेम नहीं मैं कहूंगा इन्हें, देयर इज सम डिफरेंसेस, बट हाँ आप कॉन्सेप्ट एक लगा करके दोनों में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल समझे या एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। यू ऑल नो अबाउट डाइवर्जिंग मिरर। जैसे कि ये अगर मिरर है, अगर इसके इंटरनल साइड लाइट आएगी तो ये इन्हें दूसरे कॉन्वर्ज करेगा, लाइट की इसको इकट्ठा करेगा। बट व्हेन वी यूज कॉन्वेक्स तो बाहर की साइड आएगा और ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो यही होता है हमारा कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कॉनकेव कॉन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। सो व्हाट वी लर्न, सपोज देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इंटरनल साइड क्या रहेगा इसका, सिल्वर पॉलिश रहेगा, सिल्वर की कोटिंग की गई रहेगी और जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो बाहर की तरफ से होगा। ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस रूल में हमने क्या समझा है कि whenever a ray of light which is parallel to the principal axis, suppose there is a ray of light which is parallel to the principal axis, ray of light which is parallel to the principal axis, then it will be reflect, but where towards the way of focus। रिफ्लेक्ट तो करेगी ये लाइट, लेकिन किसकी तरफ से, टुवर्ड्स द फोकस। मतलब ऐसा लगेगा, या कमिंग टू द फोकस, ऐसा लगेगा आपको कि ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके नहीं बल्कि इस फोकस से आ रही है, क्योंकि इसका एज्यूम्शन किधर जाएगा, फोकस पर जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पहला रूल कहता है, व्हाट से कि a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror definitely it appears to the coming from focus। तो ये आपको कैसा लगेगा कि ये फोकस से, अपने फोकस से क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। there is a ray of light which is parallel to the principal axis on a convex mirror, so you can say that there is a light reflect and coming from its focus, अपने फोकस से क्या हो रही है, रिटर्न आ रही है। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। पहले रूल के ही जस्ट अपोजिट दूसरा रूल है। पहला रूल क्या है, पैरेलल है तो फोकस पे जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस पर आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी। कैसे, तो इस कैसे का जवाब हमें मिलेगा, suppose there is a next ray of light which is coming from any side but towards the focus। आ किसी भी तरफ से रही है लेकिन जा किस पे रही है, फोकस पे जा रही है, या फोकस की ही तरफ ही आ रही है। अब क्या होगा कि आपकी ये क्या हो गई, रे ऑफ लाइट फोकस पर आ रही है, जैसे ही मिरर पे लाई की यहां से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट जिस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज आवर प्रिंसिपल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जिसमें रिफ्लेक्ट कर रही है ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरिके से यहाँ पे है,
समझ में आया? पहला रूल क्या कह रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ऐसे गई है जैसे लगा है कि फोकस से आ रही है। अब फोकस पर ही ये लाइट आ रही है, तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि किधर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी ऐसा है, लग नहीं रहा, इट इज एक्चुअल थिंग विच इट गोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट दिस विल बी हैपन व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द फोकस। जब ये फोकस पर आएगी तभी पैरेलल जाएगी, और जब पैरेलल आएगी तभी ये फोकस से जाएगी। तो दो रूल्स हमें समझ में आ गए कि अगर पैरेलल है तो फोकस को मान के जाएगी, और अगर फोकस को मान के जा रही है या आ रही है तो ये पैरेलल जाएगी। दोनों एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन है, पैरेलल है तो फोकस और फोकस है तो पैरेलल। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए जो हमें समझ लिए, दो इसके रूल्स हमने समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है कॉन्वेक्स का, ये मैं आपको समझ गई, ये दूसरा था, और अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने तीसरा रूल कॉन्केव मिरर में क्या पढ़ा था कि व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पहले कॉन्केव में ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके अगर आ रही है तो उसी में वापस चली जाएगी। सेम थिंग हैपन हियर, सपोज देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सिल्वर कोटिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, there is a pole, there is a focus, there is center of curvature। अब यहां पे क्या होगा हमारे, ये लाइट की रे जो कि इसके पहले हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के वे पे आ रही थी पैरेलल या इसके पैरेलल, अब किस पे आ रही है, किसी भी साइड से एक आ रही है, बट ये साइड जो है हमारा किस पर कमिंग हो रहा है, किस पर टुवर्ड्स जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब भी हमारी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी, मतलब व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स और कमिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। तो ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आने या जाने की वजह से उसी पाथ पे अपनी रिटर्न हो जाएगी। देयर इज द रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने की वजह से ये रे ऑफ लाइट कहां रिफ्लेक्ट करेगी, अपने इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ऐसा ही रूल हमने किसमें पढ़ा था, कॉन्केव मिरर में भी पढ़ा था, उसमें भी यही चीज हैपन हुआ था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होने की वजह से इसी पे रिफ्लेक्ट जा रही है। ये हो गया हमारे इसका तीसरा रूल। फोर्थ रूल ये कहता है कि सपोज अगेन देयर इज अ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एंड दिस इज अवर फोर्थ नंबर convex mirror, there is a principal axis, principal axis। अब यहां क्या होगा, अगेन दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर फोकस, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारी लाइट की रे है ये डायरेक्टली पोल पे आ रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई लाइट की रे डायरेक्टली पोल पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट तो करती है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बट जो दोनों एंगल का क्रिएशन होता है, एंगल आई और एंगल आर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। You can say that there is a, suppose there is a 45 degree, so again there is a 45 degree. This is not the actual value of angle I and angle R. I just suppose both values, there is a 45, so there is again a 45. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ का हो गया, किसका हो गया, रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज को ड्रॉ करते वक्त हम कौन कौन से रूल को अप्लाई करते हैं, और उन रूल्स के थ्रू हम आगे ये पढ़ेंगे कि हम कैसे इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। आई सपोज आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, बिकॉज लाइट चली गई है, इस वजह से दो लाइटें बंद हो गई हैं, देयर इज द वन लाइट एंड देयर इज अनदर लाइट। अभी केवल एक ही लाइट आपको जल रही है, तो थोड़ा ट्राई करिएगा, मे बी आपको अच्छे से समझ में आए। मैं नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा कि हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अब कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन है, इट टेक्स अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम। इमेज formation by convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हम पहला जो आपको बेसिक चीजें जरूरी पड़ेंगी, क्या पड़ेगी, ऑब्जेक्ट का पोजीशन,
और उसके साथ ही साथ इमेज का पोजीशन एज वेल एज नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। ये इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़नी है इसमें। तो पहला हम देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एट इंफिनिटी, मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। सपोज देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर, and there is a principal axis, there is a pole, there is a focus, there is center of curvature। अब यहां पे हमें यह समझना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहां फॉर्म करेगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो ये भी है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी, तो हम यहां पे रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। रे ऑफ लाइट एट इंफिनिटी, अगर हमारा रे ऑफ लाइट इंफिनिटी पे है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये डाइवर्ज करेगा, बट अपीयर कहां होगा, ये फोकस पर। ये कहां होगा, फोकस पर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसी रास्ते पे अपने क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या समझा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमारा अपीयरेंस कहां हुआ है, फोकस पे हुआ है, तो यानी कि यही फोकस हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। मतलब कि इस फोकस पर ही हमारा इमेज ड्रॉ होगा और हम यहीं पे इमेज को देख पाएंगे। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे था तो हमारी इमेज की पोजीशन कहां हुई है, एट एफ। एफ मतलब कि फोकस। बट आपको एक चीज और समझना होगा, कॉन्केव की तरफ एट एफ या एट फोकस तो इसे आप लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और लिखना जरूरी होगा, विच इज बिहाइंड द मिरर। मतलब कि मिरर के बिहाइंड, पीछे, दूसरे हिस्से में, ये आपको समझना होगा। नेचर ऑफ इमेज, आपके कॉन्वेक्स मिरर में जितने भी इमेजेस क्रिएट होते हैं सभी के नेचर जो होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हम साइज की बात करें तो हम देख सकते हैं इमेज बहुत ही पॉइंटेड बन रहा है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा धुंधला, बहुत ही ज्यादा छोटा। इसका सिंपल सा मतलब होता है मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा छोटा बनता है। ये हो गए आपके फर्स्ट इमेज, मतलब कि पहला इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, एट इंफिनिटी पे रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां बताएगा, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब कि पोल और इंफिनिटी इन दोनों के बीच में। सेकेंड जो है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये कहां है, बिटवीन पी एंड एफ नहीं रहेगा, सॉरी, इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमारे इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये हम ड्रॉ करके देखेंगे। साथ ही साथ हम नेचर को भी देखेंगे और साइज को भी देखेंगे। तो देखते हैं पहले यहां फिगर ड्रॉ करके, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, जिसके इंटरनल साइड क्या है, सिल्वर कोटिंग की गई है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहाँ पे हमारी इमेज की पोजीशन हमने P और इंफिनिटी का बीच, मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में, मतलब हम कहीं पर भी रख सकते हैं। सपोज करो ये हमारे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम इमेज की बात करें, इमेज हमारा कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट एक पैरेलल लाइन जाएगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी। अगर ये पैरेलल है तो कहां से रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, ये जो पैरेलल ये हमारे यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बट अपीयर कहां पे होगा, हमारे फोकस पर। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा चीज क्या है, इसकी एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, तो इस वजह से इसी पे वापस चली जाएगी, बट अपीयरेंस तो हो गया ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों के अपीयरेंस का जो क्रॉस पॉइंट बन रहा है, ये हमारा क्या होगा, इमेज। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कहां था, यहां पे बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में था, और इसी ऑब्जेक्ट से हमने जब इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट किया तो इमेज हमारा बना बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन P and F, पोल और फोकस के बीच में। बट द वन थिंग विच यू अगेन नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड हियर यू नीड टू राइट बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे। अगेन अगर हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ इमेज तो वही सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर हम साइज की बात करते हैं तो डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। और साइज की बात करें अगर हम, तो साइज कैसे हो गई हमारी, डिमिनिश्ड हो गई। ये सिर्फ दो हमारे कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन थे, इन दोनों के अलावा कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम आई विल प्रोवाइड यू अ क्वेश्चन पेपर, सो इफ यू वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर यू नीड टू सेंड मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच वाज गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आई होंगी, कैसे इन्फिनिटी पे हमारी इमेज का क्रिएशन हुआ है, कैसे P और फोकस, P और इन्फिनिटी इन दोनों के बीच में हमारा इमेज क्रिएशन हुआ है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो थैंक यू।